नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल में तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, एनडीए 350 पार। दक्षिण में बीजेपी का बढ़त कम, उत्तर में मोदी की आंधी, बंगाल में मोदी की सुनामी, तो वहीं कई राज्यों में दुगनी सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल पर विपक्ष को भरोसा नहीं, एनडीए की जीत देख बौखलाया विपक्ष। कांग्रेस ने कहा ये सरकारी एग्जिट पोल। आम आदमी पार्टी ने कहा इसे बीजेपी दफ्तर में बनाया गया, तो राहुल गांधी बोले हम 295 सीटें जीत रहे। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस में हलचल तेज, प्रत्याशियों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बड़ी मीटिंग। राहुल गांधी भी रहे मौजूद, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में सरेंडर से पहले जमकर की नौटंकी, पत्नी संग राजघाट गए, हनुमान मंदिर में भी किए दर्शन, फिर आप दफ्तर में की भाषणबाजी। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले एक्शन में पीएम मोदी। आज पीएम मोदी ने की 7 ताबड़तोड़ बैठकें, सरकार बनते ही बड़े फैसले लेंगे पीएम मोदी। पहले 100 दिन के काम पर हुई बड़ी मीटिंग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल की। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को मतगणना के बाद सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग मीडिया समूहों और संस्थानों की ओर से किए गए सर्वेक्षणों यानी एग्जिट पोल्स में यह स्पष्ट अनुमान जताया जा रहा है कि देश में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुमान ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सुनामी और विपक्ष का सफाया होता नजर आ रहा है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी दोगुनी सीटें बढ़ा सकती है, तो वहीं बंगाल में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। तमाम जो सर एग्जिट पोल सामने आए हैं, सभी में एनडीए की जीत नजर आ रही है। विपक्ष के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए, जब ये एग्जिट पोल आया पूरे देश ने देखा, और जो सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होता है कि क्या एग्जिट पोल जो है वो वैसा ही रिजल्ट होगा, कहीं 4 तारीख को गड़बड़ तो ना हो जाए। देखिए, गड़बड़ होता है, कभी कभी एग्जिट पोल भी वो सही आकलन नहीं कर पाते, लेकिन उसमें जो एक समझने वाली बात ये है कि अगर 20 एग्जिट पोल हो रहे हैं, अगर 4-5 उसमें अलग दिशा की ओर जा रहे हों, कंफ्यूजन हो, कुछ इसको आगे बता रहा है, कुछ उसको पीछे बता रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये माना जा सकता है कि रिजल्ट्स जो है बिल्कुल अलग आने वाला है। अब दूसरी चीज, अगर ये 20-20 एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से, अच्छे मार्जिन से वो अगली सरकार बनाएंगे। दूसरी चीज जो सबसे अहम, क्या 400 पार करेगा? कैपिटल टीवी शुरुआती दौर से कह रहा है कि ये सर्वे वाले, ये पत्रकार, ये टीवी रिपोर्टर्स, ये उन जगहों पे नहीं पहुंच सके, और यूं कहें कि वो ग्रामीण महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लाभार्थी वर्ग जो क्रिएट किया है, वो इस तरह के सर्वे और एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, वी आर पुटिंग आवर नेक आउट। ये जो 370, 360, 365 बताया जा रहा है, अगर यही रुख रहा तो 4 तारीख के शाम तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये 400 पार के आंकड़े पे खड़ी नजर आएगी। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों ने इशारा कर दिया है कि देश में मोदी लहर है और विपक्ष बुरी तरह से चुनाव हार रहा है। पर विपक्षी पार्टियों को एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा ही नहीं है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ एग्जिट पोल को नकार दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह सरकारी एग्जिट पोल है, ये मोदी का एग्जिट पोल है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार किया गया। संजय राउत ने कहा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कॉर्पोरेट का खेल है, पैसा
कचरा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हैं। साथ ही विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि एग्जिट पोल गलत आंकड़े बता रहा है, पीएम मोदी चुनाव हारने वाले हैं। तो वहीं राहुल गांधी से जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि इंडिया ब्लॉक को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है आपने, 295, हम उतनी ही सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल तो एक और इशारा कर रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, पर इन विपक्षी पार्टियों को एग्जिट पोल पे भरोसा क्यों नहीं है? भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये संजय राउत ये तो एग्जिट पोल को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। उनके बयान से लग रहा है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का डिफरेंस नहीं मालूम है। पता नहीं उद्धव ठाकरे ने कैसे इसे इतने प्रेस्टिजियस अखबार का एग्जीक्यूटिव एडिटर बना रखा है। तो खैर, इस तरह की मूर्खता ये लोग करते हैं। एग्जिट पोल सही हो गलत हो, आप कोई बात नहीं, आप क्रिटिसाइज करें, ये तो डेमोक्रेसी है, ये तो एक पर्व है। दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इस तरह के सर्वे, इस तरह के ओपिनियन पोल, और हिंदुस्तान में तो कम होता है। अमेरिका में, यूरोप के अंदर वो तो हर दिन लीडर्स की रेटिंग जो है उसमें चुनाव के दौरान जारी होता है। आप इस तरह की चीज़ों को करके आप क्या कहना चाह रहे हो? आप जो है वही काम कर रहे हो जैसे लग रहा है कि आप बैलगाड़ी वाले सिस्टम में लेके जाओगे। लेकिन ये तो अलग कहानी है। कहानी और इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी अवतरित हुए, उन्होंने क्या कहा, 295, और क्या कहा साथ में, कोई मूसावाला है, सिद्धू मूसेवाला, उसके गाने को मैंने देखा। यह आदमी पूरी तरीके से एनार्किस्ट होता जा रहा है, ये राहुल गांधी। आर्टिकल, ये जो सेक्शन 295, इसका मतलब जान रहे हैं क्या है? ये उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो किसी वर्शिप प्लेस को तहस नहस करते हैं, तोड़ते हैं, या वहां पे जाकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो खराब कर। ये है 295। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप इंसिनुएट कर रहे हो कि हम 295 लेकर के आएंगे और राम मंदिर से आप इसको जोड़ रहे हो। क्या आप देखो जिस हिसाब से, जिस स्नॉबिश तरीके से उन्होंने मीडिया में कहा कि आपने देखा है, आपने सुना, बहुत परम ज्ञानी हो गए हो आप। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इनको लंदन भागने के अलावा कोई दूसरा जगह मिलेगा नहीं। जी, तो विपक्ष अपनी हार की बौखलाहट देख अपनी भड़ास एग्जिट पोल पर निकाल रहा है। एग्जिट पोल को फर्जी बताया जा रहा है। हालांकि अब परसों ये साफ हो ही जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। तो वहीं नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी ने आज एक मीटिंग की है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस के प्रत्याशी मीटिंग में जुड़े। इस बैठक में सभी प्रत्याशियों से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में खड़गे ने पार्टी उम्मीदवारों को 4 जून को काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश दिया। क्या कुछ हुआ कांग्रेस की मीटिंग में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने खुद को एक्सपोज किया। ये क्या कह रहे हैं कि हमने मीटिंग ली और 4 तारीख को काउंटिंग के दिन किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे काउंटिंग एजेंट के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होगी, ये राहुल गांधी और खड़गे साहब बता रहे हैं। भाई 5 साल से क्या कर रहे थे? आपके कार्यकर्ता ट्रेंड नहीं है? आपने भारतीय जनता पार्टी को कभी सुना इस तरह की बातें करते हुए कि पोलिंग एजेंट का क्या काम होगा, उसकी ट्रेनिंग चल रही है? ये सब काम तो चुनाव से 2 साल पहले किया जाता है। आपकी अभी नींद खुल रही है। लेकिन ये नहीं, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। बात यह है कि इन लोगों को यह कहा गया है कि जहां कहीं भी काउंटिंग के दौरान आप रकस क्रिएट कर सकते हो, वो रकस क्रिएट करना। कल की जो बैठक हुई विपक्षियों की, इन लोगों ने ये 295, सब लोगों ने चंपई सोरेन से पूछा कितने, बोला बस हम तो 10 जीत रहे हैं। पूछा गया अखिलेश यादव से, हम तो 50 जीत रहे हैं, और जोर जाड़ करके 295 पहुंचा दिया। पता नहीं किस तरह से ये लोग राजनीति को कंडक्ट करते हैं, गॉड नोस। लेकिन उसमें जो बाकी बाहर आकर के जिन नेताओं ने जो बयान दिया और आज केजरीवाल ने जो बयान दिया, उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि 4 तारीख को ये लोग उपद्रव मचाने वाले हैं, एन केन प्रकारेण विघ्न डालने वाले हैं काउंटिंग के पूरे प्रोसेस में, और इसी की तैयारी चल रही है। इसलिए इसकी मीटिंग हुई। राहुल गांधी अजूबे प्राणी हैं।
जब इंडी गठबंधन की मीटिंग करनी थी तो मीटिंग हुई नहीं, चुनाव खत्म हो गए तो मीटिंग कर रहे हैं। जब कांग्रेस की मीटिंग करनी थी उस समय किया नहीं, अब जब रिजल्ट आने वाला है तो उसके एक दिन पहले, तो ये बताता है कितने कैजुअल तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को चलाती है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी आजादी के दिन खत्म हो गए हैं। केजरीवाल वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आज शाम को सरेंडर कर दिया, पर सरेंडर करने से पहले आज जमकर केजरीवाल ने नौटंकी भी की है। अपने घर से निकलने से पहले केजरीवाल ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, फिर कुछ नेताओं और पत्नी बच्चों के साथ राजघाट पहुंचे। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इस बार मैं जेल जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। भगत सिंह को फांसी हुई तो मैं भी फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। आज आखिरकार केजरीवाल ने सरेंडर कर ही दिया, पर अपनी तुलना भगत सिंह के साथ कर रहे हैं। देखिए, नाखून कटाकर के शहीद बनने की कोशिश कर रहा है। भगत सिंह के पैर की धूली के बराबर नहीं है। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी कोई ये शराब घोटाले में कोई जेल नहीं गया। ये व्यक्ति बहरूपिया है, रंगा सियार है, इसकी परतें खुल गई हैं। क्या कह रहा था? मैं तो बस इसके भाषण को देख करके मैं हंसने के अलावा कुछ चारा नहीं बचता है। कह रहा था कि बजरंगबली मंगलवार को काउंटिंग में बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे साथ है। अरे भाई, बजरंगबली का आशीर्वाद होता तो बेल से बाहर आ जाते हैं। बेल नहीं मिला, वापस जेल जाना पड़ रहा है। ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया? या बजरंगबली ये चाहते ही है कि तुम जेल के अंदर ही सड़ते रहो। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि तुमने बजरंगबली के आशीर्वाद को इन्वोक किया है, तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन तो इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर आशीर्वाद मिल गया होता तो तुम बच गए होते। खैर, मुझे लग रहा है कि इट इज हाई टाइम मोदी सरकार को इस शख्स को बर्खास्त करना चाहिए। बहुत हो गया। लक्ष्मण रेखाएं जो है बहुत बार लांघ दी अरविंद केजरीवाल ने। आज उसने कहा कि हमें जबरदस्ती जेल में डाल दिया, कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भाई, जेल में कौन डाला? आज आप तिहाड़ जेल जा रहे हो तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये कहा गया था कि आप अपने केस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। आप खुलेआम कह रहे हो कि कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप अपनी केस के बारे में बातचीत कर रहे हो। हो क्या रहा है कि चुनाव की वजह से इस तरह के उद्दंड किस्म के लोग जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का मजाक पूरी दुनिया में उड़ा रहे हैं, इनको इलेक्शन की वजह से राजनीतिक, उसको कहते हैं कि गुना भाग को देखते हुए इनको ढील दी गई है। मुझे लगता है चुनाव खत्म, काउंटिंग खत्म, ही मस्ट बी सस्पेंडेड। और आम आदमी पार्टी को बाकायदा बुला करके ये कहना चाहिए कि आप अपना कोई दूसरा मुख्यमंत्री चुनो। जेल से सरकार चलाने का तमाशा नहीं चल सकता। ये तमाशा अगर चलेगा तो ये एक कलंक होगा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर। ये तमाशा जितना जल्द बंद हो उतना बेहतर है। जी, तो चुनाव नतीजों से पहले केजरीवाल तिहाड़ पहुंच चुके हैं और चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। नतीजों से पहले ही पीएम मोदी ने कामकाज पर फोकस करना भी शुरू कर दिया है। आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 7 बैठकें की, चक्रवात रेमल से मची तबाही और हीट वेव से पैदा हुए हालात की समीक्षा की और साथ ही नई सरकार गठन के पहले 100 दिनों में कार्यों की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि सरकार बनते ही 100 दिनों के भीतर पीएम मोदी कुछ बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जीत का सेहरा उनके सर पर सजेगा। आगे आने वाले 100 दिनों की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है अपनी इंटेंशंस को। उन्होंने तो साफ कह दिया कि अगले 100 दिन में ऐसे ऐसे बदलाव होंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाए होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो करनी बाकी है। देश में भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन होना जरूरी है, नेताओं को जेल के अंदर डालना जरूरी है और सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि ये होना चाहिए,
अगर उनके एजेंडे में नहीं है तो ये एजेंडा होना चाहिए। देश में जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको आधार से लिंक कीजिए। ये जितने जो लोग ब्लैक मनी बना बना करके जो पैसा छिपाने का जहां जहां तरीका है उसको बाकायदा अटैक करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, इस देश को बहुत ही जरूरत है कि ये मिलावट के चीजों के खिलाफ कोई बहुत ही कड़ा कानून, कि जो कोई भी दूध में खाने पाने की चीज में कोई मिलावट करता है उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ये कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, यूसीसी का काम रुका हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो अपने मन की बात करते हैं। उनके एजेंडे में क्या है ये आकलन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंत्रिमंडल के लोगों को मालूम नहीं होता है जब बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। तो खैर, पीएम मोदी इज बैक इन एक्शन, और ये कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री काम में लग गए हैं। और किसी ने बताया कि राहुल गांधी टिकट कटवा रहे हैं कि 4 के बाद जो है वो लंदन जाएंगे, लंदन से फिर कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं। तो ये डिफरेंस है पॉलिटिशियंस के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।